मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए या फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी पद की लालसा में राष्ट्र और राम से अलग नहीं हो सकता। जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने इस देश को प्यार करने वाले लोग, जितने सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया। सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर जितने भी हैं, ये नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते अब ये भारत के गौरव और भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति से नफरत करने लगे। जब मैं कांग्रेस में था तब भी सच बोलता था, अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, अब भी सच बोलता हूं। सच बोलने वाले किसी सजा से नहीं डरते। सच बोलने वालों को सूली पे चढ़ाया गया है, सच बोलने वालों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया है। और मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाए या फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए सत्ता और सियासत बहुत छोटी है, राम और राष्ट्र बड़ा है। मैं किसी भी पद की लालसा में राष्ट्र और राम से अलग नहीं हो सकता। मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। जो सनातन का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राम का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और ये जो वर्तमान का विपक्ष है, ये राष्ट्र द्रोह का कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने राष्ट्र प्रेमी हैं, जितने इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं, जितने सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि एक एजेंडा कांग्रेस का सामने आया है कि जो विरासत है उस विरासत पर कांग्रेस कर लगाना चाहती है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, जितने भी विपक्षी नेताओं का एक ग्रुप बन गया, एक गैंग बन गया है। अब इसमें वो कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, जो विरोधी नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, वो सब नहीं रह गए। अब विपक्ष में भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के विरोधियों का एक गैंग बन गया कि नरेंद्र मोदी को हटाना भी चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना भी चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मिटाना क्यों चाहता है, ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी को इसलिए मिटाना चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, नरेंद्र मोदी भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके सामने आए हैं। इसलिए इनका जो बैर है नरेंद्र मोदी से है, लेकिन नरेंद्र मोदी से क्यों है? वो इसलिए है कि ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है। मोदी जी का एक बयान सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस क्या चाहती है, हम आपको बता दें, जेवर छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, जो उनकी विचारधारा है। और अगर 2 गाड़ियां किसी के पास है वो छीन लेगी, 2 मकान किसी के पास है शहर में और गाँव में, तो कांग्रेस छीनना चाहती है। तो क्या मानते हैं जो इस तरह से कांग्रेस का एजेंडा सामने है? देखिए, देश की आजादी के बाद से लेके आज तक नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। भारत के 2 इतिहास हैं, एक आजादी से पहले का इतिहास, एक आजादी के बाद का इतिहास। तो जो आजादी के बाद का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें 2 तरह का इतिहास लिखा जाएगा, एक 2014 से पहले का इतिहास, एक 2014 के बाद का इतिहास। 2014 के बाद का जो इतिहास है वो भारत के गौरव को बढ़ाने वाला इतिहास है। जो विपक्ष है वो इस भारत के गौरव के इतिहास को धूमिल करना चाहता है। वो भारत को गुलामी के पीरियड में ले जाना चाहता है। वो भारत को उस दौर में ले जाना चाहता है जहां हिंदुओं पे जजिया कर लगाया जाता था।
तो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये बाकी जितने नेता हैं जिनको मैं कहूंगा कि ये सो कॉल्ड सेकुलर लीडर जितने भी हैं, ये नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते अब ये भारत के गौरव और भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति से नफरत करने लगे। मुझे लगता है कि भारत की जनता 2024 के इस चुनाव में इन सब औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत के समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब देगी।